मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के विद्यार्थियों को, जो स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, उनके हिंदी के पाठ्यक्रम में रीतिकालीन कविता में श्रृंगारिकता और अलंकरण प्रवृत्ति को रूपायित करेंगे। अर्थात रीतिकालीन कविता में श्रृंगारिकता एवं अलंकारिकता का आधार क्या है, इसे विवेचित करेंगे। रीतिकालीन कविता में श्रृंगारिकता और अलंकरण का आधार। यदि रीति का प्रतिपादन शैली काव्यशास्त्रीय है तो उसका प्रतिपाद्य विषय श्रृंगार है। इस श्रृंगारिकता का आधार काव्यशास्त्र में श्रृंगार की प्रतिष्ठा, उसके रस राजत्व की स्थापना और खुश्क शास्त्रीय लक्षणों के सरस उदाहरण प्रस्तुत करने की सुदृढ़ परंपरा। संस्कृत काव्यशास्त्र के विभिन्न अंगों का प्रतिपादन श्रृंगार बहुल उदाहरणों के द्वारा किया जाता है। कविता को ही लोगों ने कामनी के रूप में स्वीकार किया। रस निरूपण में जितना विस्तार श्रृंगार का किया गया, उतना किसी भी रस का नहीं। हिंदी में रीतिकाल या श्रृंगार काल भक्ति काल का ही विकास है। भक्ति में श्रृंगार को दिव्य और उज्ज्वल रस के रूप में अलौकिक सिद्ध किया गया, किंतु सामान्य जन के लिए उसका लौकिक और स्थल रूप ही अधिक ग्राह्य है। श्री कृष्ण की कैशोर लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में विस्तार पूर्वक किया गया है। वहीं से गोपी अर्थात राधा और कृष्ण रीतिका में श्रृंगार के नायक नायिका के रूप में जीवित। रीतिकालीन कविता दरबारी या सामंती परिवेश की गई है। उसमें वैलासिक वृत्ति ही प्रमुख है, जिसके अनुरूप श्रृंगार रस और नायिका भेद का विस्तार है। फारसी विदेशी दरबारों की समाधि भाषा, उसका साहित्य भी अधिकांशतः श्रृंगार परक है। उसने हिंदी की श्रृंगारिकता को और भी प्रोत्साहित किया। परकिया प्रेम और प्रेम वैषम उसी परंपरा की देन रीति काव्य मुक्तकों में निर्मित हुआ। इस शैली में श्रृंगार परक वर्णन वैदिक साहित्य, लौकिक संस्कृत साहित्य, प्राकृत के गाथा साहित्य, अपभ्रंश के दुहा साहित्य और आदिकाल की वीर गाथाओं में भी अधिकांशतः पारंपरिक रूप में प्राप्त होते हैं। विविध ललित कलाओं जैसे मूर्ति, चित्र, संगीत आदि में सर्वत्र श्रृंगार के विषयों का ही ग्रहण करना है। रीतिकालीन कविता की श्रृंगारिकता के आधार काव्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र, कामशास्त्र, भक्ति के विभिन्न संप्रदायों में न्यूनाधिक मात्रा में गृहित माधुर्य भाव, तत्कालीन और पूर्ववर्ती देशी विदेशी दरबारों में लालित्य गुण और विलास वृत्ति के अनुकूल वातावरण की उपस्थिति मुक्तकों की सुदृढ़ परंपरा का आश्रय आदि माने जा सकते हैं। आधुनिक युग के मान्य आलोचकों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर भगीरथ मिश्र आदि ने एक स्वर से यह स्वीकार किया है कि रीतिकालीन कविता में प्राप्त श्रृंगार के वैविध्यपूर्ण उदाहरण विश्व साहित्य में अपना प्रतिस्पर्धी नहीं रखते। संक्षेप में कहा जा सकता है कि रीति कवियों की श्रृंगारिकता में सामान्य रूप में इंद्रिय दमनजन्य कुंठाहीनता, शारीरिक सुख की साधना, अनेकोन्मुख प्रेमजन्य विलासता, रूप लिप्सा, भोगेच्छा, नारी के प्रति सामंतीय दृष्टि और गृहस्थिकता के गुण दोषों को रहते हुए ऐसी ताजगी है जो काव्यशास्त्रीय नियमों के घेरे में बंद रहकर भी साधारण पाठक को एक क्षण के लिए आत्मविभोर कर सकते हैं। अब रीतिकालीन कविता में अलंकरण के आधार पर ध्यान रखते हैं। काव्य में स्वाभाविक उक्ति की अपेक्षा वक्रतापूर्ण उक्ति को चिरकाल से महत्व दिया जाता रहा। विद्वानों ने वैदिक साहित्य में अलंकृत शैली के प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत किए। लौकिक साहित्य में भी विशेषतः संस्कृत के कालिदास और उनके परवर्ती कवियों में इस प्रवृत्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। भारवी, माघ और श्रीहर्ष के प्रबंध काव्य तो इसके प्रमाण हैं।
मुक्तकों में भर्तृहरि, अमरूप, गोवर्धनाचार्य आदि के शतकों और सप्तशतियों में भी अलंकृत शैली ही अपनाई गई। स्रोत साहित्य भी निरलंकृत नहीं। प्राकृत, अपभ्रंश आदि लोकोन्मुख काव्यों में स्वाभाविक युक्तियाँ अधिक हैं, वक्रतापूर्ण कम, फिर भी उनमें अलंकृत शैली पाई जाती। समाज में जैसे जैसे प्रदर्शन की प्रवृत्ति बढ़ती है, अलंकृत शैली का विकास होता है। अभिव्यंग्य भाव या रस और अभिव्यंजना शैली अलंकारादि को अलग अलग नहीं माना जा सकता। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है, साहित्य संसार में कविता के साथ अलंकारों का वही संबंध है जो कामनी और उसके सौंदर्य में पाया जाता है। उन्होंने भाव और अलंकार को दूध पानी की तरह अभिन्न माना। रीतिकालीन कविता में अलंकरण वृत्ति की अधिकता का प्रमुख कारण यह है कि इन कवियों ने अलंकारों के स्वरूप और उसके प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया। काव्य शास्त्र विवेचन में अलंकारों की स्वीकृति भरत मुनि के समय में से ही है। संस्कृत में अलंकार संप्रदाय की प्रमुखता बहुत दिनों तक है। हिंदी में उस परंपरा की प्रतिष्ठा सर्वप्रथम आचार्य केशव ने भूषण विनन विराजयी कविता वनिता मीत कहकर की थी। रीतिकाल में संस्कृत के विभिन्न काव्यशास्त्रीय संप्रदायों में से रसवाद और अलंकारवाद की भी व्यापक स्वीकृति हुई है। रीतिकालीन कविता राज दरबारों में संवर्धित थी। तत्कालीन सम्राटों और सामंतों में अलंकरण के प्रति विशेष आकर्षण पाया जाता था। चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला में अलंकृत शैली का प्रवेश बहुत पहले से हो चुका था। वैभव प्रदर्शन के लिए जिस प्रकार स्थूल अलंकारों का प्रयोग सामंत वर्ग करता था, उसी प्रकार अपने बुद्धि वैभव के प्रकाशन के लिए कवि लोकातिशायनी उक्ति का प्रयोग करते थे। मुक्तक शैली को ग्रहण करने के कारण वो उक्ति चमत्कार को और भी अधिक महत्व मिला। दूर की कौड़ी लाने का प्रयास फारसी काव्य में अधिक था। उसकी स्पर्धा में हिंदी काव्य भी अतिशयोक्ति अतियुक्ति से परिपूर्ण हो गया। देखा जाए तो श्रृंगारिकता और अलंकरण बहुत कुछ एक दूसरे के पूरक के रूप में भारतीय साहित्य में सदा से प्राप्त होते हैं, लेकिन विलासता और मनोरंजन के लिए अलंकरण एक अनिवार्य उपादान के रूप में रीतिकालीन कविता में ही स्वीकृत हुआ। धन्यवाद।